मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। युद्ध के 10वें दिन ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप है, तेल की कीमतों में तेज उछाल है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे या भारत अपने तेल भंडार दुनिया के साथ साझा करेगा? सरकारी सूत्रों ने अब इस पर बड़ी तस्वीर साफ कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइट न्यूज डिफेंडर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और एडिटर इन चीफ रेनू आहूजा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दिया है। युद्ध के 10वें दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शेयर बाजारों में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, जिससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच भारत सरकार के सूत्रों ने 9 मार्च को साफ कर दिया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के साथ मिलकर अपने तेल भंडार जारी करने की कोई योजना नहीं बना रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक G7 देशों की कोशिशों में भारत की अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से योगदान देने की संभावना कम है। सरकार का साफ संदेश है, इंडिया फर्स्ट, यानी भारत की प्राथमिकता पहले देश की ऊर्जा सुरक्षा है। पेट्रोल डीजल पर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि क्या भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे? सरकारी सूत्रों के अनुसार फिलहाल ऐसा होने की संभावना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल से ऊपर नहीं जाती, तब तक भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ने की संभावना कम है। Rovering around $114 to $115 a barrel. Right. So considering all these scenarios with the rupee rovering at around $94 compared to USD, how are you looking at the situations? Namaskar, and thanks for having me. See, actually, what we are seeing unfold in front of our eyes is something very unique, which has not happened in the last, I would say, 56 years. Or at least 50 years, because it happened during the 1970s, when we actually have an oil quantity shock. So all this while we have only seen oil price shock, be it in 2008, 2011, 2022. But we never faced a situation where 20% or around 15 to 20% of the global oil supply suddenly goes offline. And region with the spare capacity, which is OPEC, is also offline because it is the Straits of Hormuz. So in such situation, it's not just oil, it's also gas, it's also fertilizers, it's also chemicals, aluminium. So the whole supply chain of commodities, which has a ripple effect through the commodity chain into agriculture, etc. भारत ने कुछ तैयारी की है इस मामले में। सूत्रों के मुताबिक भारत के पास काफी मात्रा में तेल का स्टॉक मौजूद है, यानी फिलहाल देश के भीतर ईंधन की आपूर्ति को लेकर तत्काल कोई संकट नहीं है। सरकार लगातार वैश्विक हालत पर नजर बनाए हुए है। चलिए समझते हैं एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस मामले में। ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा का भी कहना है कि आने वाले 7 से 10 दिनों तक हालत स्थिर रहने की उम्मीद है। उनके मुताबिक अगर संघर्ष और नहीं बढ़ता तो बाजार में घबराहट भी धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन साफ है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब इस संघर्ष से प्रभावित हो रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या आने वाले दिनों में हालात शांत होंगे या दुनिया को एक बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल भारत सरकार का संदेश साफ है, देश की ऊर्जा सुरक्षा सबसे पहले।